हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और आपका हमारे इलेक्ट्रिक फॉल्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बुपरा स्टार्टर के स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के बारे में। इसकी पत्ती भी चेंज हो जाती है और इसके जो स्टेप 1, स्टेप 2 और तीनों मिल जाते हैं। जैसे स्टेप 1 बबल क्लब आप लगा सकते हैं, स्टेप 2 कॉर्क और एक डेल्टा होता है, आपको मालूम है। तो हम इसका क्या हुआ, इसका स्टेप 2 है, उसकी एक पत्ती है वो जल गई थी और वो पत्ती है वो हम डाल तो पत्ती भी सकते थे, 1100-1200 के भीतर हमें पड़ रही थी। तो इससे क्या है कि पत्ती हमारी लग नहीं रही थी, तो इसलिए हमने स्टेप 2 चेंज करने का ही निर्णय लिया इसका। और अब हम इसका स्टेप 2 चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले इसके चारों नट है जो नीचे वाले जहाँ पर बेस कसा हुआ होता है अपने वो उतार लेने हैं। और इसके लिए आपको मैग्नेट वाला पेचकस ही यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप इसमें दूसरा पेचकस यूज़ करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी। पेच तो आपसे पहले खुल जाएंगे, लेकिन आप जब स्टेप 2 के बेस के पेच लगाएंगे ना, तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो मैग्नेट वाले पेचकस से ही सही लगेंगे। उसके बाद आपने रिले वाली जो 3 वायर लगी होती हैं, पत्ती लगी होती हैं सॉरी, उनको आपने उतार लेना है। तो हमसे क्या हुआ कि एक पत्ती है वो खुल नहीं रही थी, थोड़ा पहले डीली हो गई या स्पार्क मार्का थोड़ी टाइट हो गई और वो पेचकस से नहीं खुली। चाहे तो हम उसको बड़े पेचकस से खोल सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा कि रिले की इतनी पावर नहीं होती, क्योंकि वो वायर के सरते ही जहाँ पर टिकी हुई होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि वो उस तरफ की बेस की पत्ती के ऊपर है और ऊपर वो जो मेन वायर आती है उसके सारे है, उसका कोई पेच नहीं लगा होता, इसलिए हमने उसके साथ ऐसे कोई ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास नहीं किया। तो हमने क्या किया, उस पत्ती को बेस की तरफ से अलग कर दिया। तो उसमें उसको क्या करेंगे, जैसे बेस हमारा बाहर आ गया तो उस पत्ती को हम प्लास की मदद से खोल लेंगे। प्लास की मदद से क्या होता है कि जैसे हम इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे, उसके बाद पेचकस से खोल लेंगे। हमने क्या किया, अब बेस के चारों नट खोल रहे हैं और जो रिले की पत्ती होती है उसको आप देख रहे हैं, जो नीचे वाला थोड़ा छोटा भाग होता है वो नीचे रहेगा और जो बड़ा भाग है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपने ऐसे लगा दिया, बड़ा भाग नीचे कर दिया, छोटा ऊपर कर दिया, तो आपकी पत्ती है वो सही नहीं लगेगी। आपने यही भी एक बात ध्यान में रखनी है। और उसके बाद अपने स्टेप 2 की जितनी भी वायरिंग है सभी को आपने धीरे धीरे खोल लेना है। और खोलते वक्त ये ध्यान रखें कि कौन सी वायर किस तरफ लगी थी, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो अदरवाइज़ आपकी वायर कोई इस उल्ट लगाई, कोई इधर उधर लगाई, तो आपका क्या होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही नहीं जुड़ेंगे। एक बार स्टेप 2 जुड़ जाएगा, उसके बाद ट्रिप कर देगा, उसके बाद ना तो स्टेप 2 जुड़ेगा और ना डेल्टा जुड़ेगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वायर किस तरफ लगी थी, आपको वैसे ही लगा देनी है। उसके बाद जो कनेक्टर होता है, अगर अदरवाइज चाहते हैं तो इसी कनेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो स्टेप 2 का नया बेस आता है उसके साथ भी कनेक्टर जड़ा हुआ आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये स्टेप 2 है वो अच्छी तरह से बाहर निकाल दिया है। अदरवाइज़ आप इसको फेंकें मत, इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। जैसे किसी कनेक्टर की रिले ख़राब होगी तो वो भी आप किससे यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी 2 पत्ती बची हुई हैं, अगर अदरवाइज़ आपके डेल्टा की या स्टेप 2 की पत्ती अदरवाइज़ कोई ख़राब होती है तो आप इसमें पत्ती निकाल कर भी पा सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। ऐसे नहीं कि आपने इसको हमारे तो काम नहीं है इसको फेंक दें, अगर ऐसा नहीं करना है। और आपने जैसे देख सकते हैं कि वो पत्ती है वो हमसे खुली नहीं, तो हम इसको प्लास की मदद से खोलेंगे और इसको हम पेचकस की मदद से उसके बाद खोलेंगे। प्लास से हमने इसको ढीला कर लिया, पेचकस की मदद से हमने इसको आसानी से खोल लिया। और उसके बाद क्या करना है कि स्टेप 2 है वो आपने लगा देना है। ये पेच वगैरह सभी आपको एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेना है, खेत में कभी ऐसे गुम हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो हम इसको बाद बेस 2 है वो जहाँ से सही से फिट करेंगे। इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसके लिए आपको मैग्नेट पेचकस की ही ज़रूरत पड़ेगी, उससे आप पेच है वो अच्छे से लगा लेंगे। अगर अदरवाइज़ मैग्नेट पेचकस नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी बाद में। तो जैसे हमने लगा दिया जहाँ पर, उसके बाद जो पत्ती होती हैं वो अपने पुराने बेस की ही खोलनी है। अदरवाइज़ क्योंकि आपको वो पत्ती नहीं मिलेगी इसके बेस के साथ, वो पत्ती आपको पहले ही दूसरे बेस की ही खोल कर लगानी पड़ेगी। पेच वगैरह बेस पर ऐसे ही होते हैं, नए होते हैं, तो पत्ती आपको वहाँ से खोलनी होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं वायरिंग हमने सभी यहाँ पर कर दी है। तो आपने ये वायर है कनेक्टर वही रख सकते हैं, चाहे तो आपको उस तरफ से वायर खोलकर इस कनेक्टर में लगा सकते हैं। वायरिंग आपने सभी कर दी और ये देखें हमने इसके पत्ती तीनों खोल दिया है। और इन तीनों पत्ती को हमके रिले के साथ कनेक्ट करना है। उसको रिले के साथ कनेक्ट करने के बाद आपका वो काम बहुत आसानी से जल्द पूरा हो जाएगा। और जैसे देख रहे हैं कि हमने इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं और अब इनकी पत्ती कसनी है बाकी है, जो इसको रिले के साथ कनेक्ट करती है स्टेप 2 को वायरिंग के साथ। तो हमने इसको जोड़ लिया, तो कनेक्शन हो गए सभी, जहाँ पर देख सकते हैं।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे रिलेटेड ही बोपर के स्टार्टर या ऑयल वाले स्टार्टर के रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद।